हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एसएस डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी की क्लास 10th के लिए मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न पूछिए, मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यानी मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, किसने कहा था? यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी सेन साहब ने कहे थे। ठीक है, इंजीनियर बनाने जाना को किसने कहा था? सेन साहब ने। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न है, नेवाड़ी भाषा यानी नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? जो नेवाड़ी जो भाषा होता है किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद देखिए, इससे सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी देवनागरिक में। किस में लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधो किसे कहा जाता है? यानी मानव मुक्ति के पुरोधो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी भीमराव अम्बेडकर। कौन हो गए? भीमराव अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। मेरा चौथा प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? यानी जब जर्मन भाषा में जब अनुवाद हुआ था तो किसने प्रकाशित करवाया था? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर ने। किसने करवाया था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, देखिए मेरा अगल का प्रश्न क्या चाहिए। मेरा पांचवा प्रश्न क्या चाहिए? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? यानी सूर्य नामक पुस्तक जो है किसकी रचना है? तो इसका याद रखिएगा, यानी मैक्स मुलर की। किसके? मैक्स मुलर की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा छठा प्रश्न क्या चाहिए है? जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अमरकांत के लेखक है। ठीक है, रचना है। मेरा 7वां प्रश्न क्या चाहिए? बहादुर को लेकर कौन आया था? यानी बहादुर को लेकर कौन आया था? यानी लेखक के साला आए थे। कौन लेकर आए थे? लेखक के साले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा 8वां प्रश्न क्या चाहिए? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? यानी लेखक जो थे रामविलास शर्मा, उनको गांव का नाम क्या था? तो ऊंच गांव साहनी था। क्या चीज था? ऊंच गांव साहनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए, ऊंच गांव साहनी। देखिए मेरा 9वां प्रश्न क्या चीज है? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? जो मगम्मा जो थी किसके लिए मिठाई? आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। ठीक है, देखिए मेरा 10वां प्रश्न क्या चीज है? मगम्मा क्या बेचती थी? यानी जो मगम्मा जो थी क्या बेचती थी? तो याद रखिए, यानी दही बेचती थी। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा 11वां प्रश्न क्या चीज है? पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे? यानी जो पंडित बिरजू महाराज जो थे किस घराने से आते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी लखनऊ घराने से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मेरा 12वां प्रश्न क्या चीज है? सुजान सागर किसकी रचना है? जो सुजान सागर जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घनानंद। किसका हो जाएगा? घनानंद की सुजान सागर है। ठीक है, यानी मेरा 13वां प्रश्न क्या चीज है? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? यानी जो बहादुर जो थी शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? यानी लेखक की पत्नी थी। क्या चीज थी? लेखक की पत्नी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा 14वां प्रश्न क्या चीज है? बिरजू महाराज का संबंध है, यानी बिरजू महाराज का संबंध किस चीज से था? तो किससे था? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा तो तबला है, ठीक है, संदूर है और बांसुरी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए मेरा 15वां प्रश्न क्या चीज है? सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने बेटे थे, यानी कितने पुत्र थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 गो थे। कितने गो थे? 3 गो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा 16वां प्रश्न क्या चीज है? पाप्ती लिखा हुआ है, पाप्ती किस पर लेटी हुई थी? जो पाप्ती जो थी किस पर लेटी हुई थी? तो याद रखिएगा, यानी खटिया पर वो लेटी हुई थी, खटिया पर। इसका भी आंसर हो जाएगा करेक्ट।
मेरा प्रश्न की क्या चीज आंसर हो जाएगा, ध्यान से। मेरा 17वां प्रश्न क्या चीज है, देखिए क्या चीज बोल रहा है, धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगता है कि आकाश अनंत नहीं है, यानी आकाश अनंत नहीं, किसके महसूस होने लगता है, यानी सीता को महसूस होने लगता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मेरा 18वां प्रश्न क्या चीज है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था, क्या याद रखिएगा, यानी बैसाख, किसके लिए, बैसाख जो है मतलब माँ के लिए आराध्य बन गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बैसाख। देखिए मेरा 19वां प्रश्न क्या चीज है, एक वृक्ष की हत्या, यानी एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थे, यानी किसकी तरह थे, याद रखिए। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यानी क्या चीज होगा, बी नंबर, यानी राइबिल की तरह, किसके की तरह होता था, यानी इसका राइबिल की तरह होता था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा 20वां प्रश्न क्या चाहिए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, यानी किसे, जहाँ सूरज उगता है उसको किस देश के नाम से जानते हैं, यानी नेपाल। याद रखिए, सबसे पहले उगते हुए सूरज किस देश को कहा जाता है, यानी नेपाल को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर इस वीडियो को करना ना भूलिएगा। मेरा 21वां प्रश्न क्या चाहिए, घनानंद किस भाषा के कवि थे, जो घनानंद जो थे यानी किस भाषा के कवि थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी ब्रज भाषा के। किसका आंसर थे, यानी ब्रज भाषा के वो कवि थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा 22वां प्रश्न क्या चीज है, मछली किस प्रकार की कहानी है, यानी जो मछली जो थी किस प्रकार की कहानी है, यानी मानव विज्ञान। क्या चाहिए, मानव विज्ञान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। मेरा 23वां प्रश्न क्या चीज है, 20 के दांत, यानी 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा आने, यानी 20 के जो दांत है शीर्ष पाठ की विधा है, यानी क्या चीज है, याद रखिए कहानी है। क्या चीज, कहानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 24वां प्रश्न क्या चीज है, मेरा 24वां प्रश्न है, संतु मछली को लेकर क्यों भागा, यानी जो संतु जो लड़का जो था यानी मछली को क्यों लेकर भाग गया था, यानी कुएं में डालने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कुएं में डालने के लिए वो लेकर भाग गया था। देखिए मेरा 25वां प्रश्न क्या चीज है, यानी पहले दिन, यानी 25वां मेरा प्रश्न क्या चीज है, पहले दिन पाप्ती को क्या था, यानी क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी पहले दिन उसको क्या चीज था, जुकाम था कि सर्दी था, यानी फीवर था। क्या चीज था, फीवर, यानी बुखार था। उसको पहले दिन पाप्ती को फीवर लग गया था, यानी बुखार लग गया था। मेरा 26वां मेरा प्रश्न क्या चीज है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, यानी ढहते विश्वास में कहानी में स्कूल कहाँ था, यानी पेड़ के नीचे था। कहाँ था, पेड़ के नीचे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, पेड़ के नीचे था। देखिए मेरा 27वां मेरा प्रश्न क्या चीज है, सीते के बेटे ने सीता को कितने रुपये देने को कहा था, यानी सीते के बेटे ने सीता को कितने रुपये एक मंथ में कहा था देने के लिए, यानी 50 रुपया। कितने देने के लिए बोला था, 50 रुपया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा 28वां मेरा प्रश्न क्या चीज है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, यानी भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या चीज है, याद रखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी बेरोजगारी। क्या चीज है, बेरोजगारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरा 29वां मेरा प्रश्न क्या चीज है, लेखक अभिनयों को क्या साथ लेकर गए थे, यानी जो लेखक जो थे अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा क्या लेके गए थे, यानी मेज। क्या चीज लेके गए थे, मेज, यानी कुर्सी की मेज। तो इसका सही उत्तर होगा मेज लेके गए थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा 30वां मेरा प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, यानी किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो यानी गुरु के ज्ञान के बिना कभी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा 31वां प्रश्न क्या है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है, जो मगम्मा जो है किस भाषा में लिखी गई कहानी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कन्नड़ भाषा में वो लिखी गई है। देखिए मेरा 32वां मेरा प्रश्न क्या है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ, यानी लेखक जो था सुजाता का कब जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा 33वां मेरा प्रश्न क्या है, ढहते विश्वास कहानी में
किस राजा को बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रभावित हुआ, यानी किस राज को बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभावित हुआ। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा प्रभावित हुआ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा 34 नंबर मेरा प्रश्न क्या चीज़ है? मेरा 34 नंबर प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती जो है कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सात कोरी होता है, यानी सात कोरी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा 35 में मेरा प्रश्न क्या चीज़ है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी बजाना ना भूलिएगा। और आपको